इंडिया में डेटा सेंटर का बूम आ रहा है और कुछ रियल एस्टेट प्लेयर्स डेटा सेंटर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये कौन से प्लेयर्स हैं, ये क्यों शिफ्ट हो रहे हैं और इसमें क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं और इनकी कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है, पूरी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा। सबसे पहले डेटा सेंटर बूम आने के रीज़न क्या है? बजट 2026 में इंडियन गवर्नमेंट ने 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया है फॉरेन कंपनीज़ को फॉरेन डेटा रखने के लिए। अगर वो इंडियन कंपनी इंडियन डेटा रखती है, इंडियन कंपनी फॉरेन डेटा रखती है तो छूट नहीं है, फॉरेन कंपनी को इंडियन डेटा रखने के लिए भी नहीं है। लेकिन फॉरेन कंपनी अगर फॉरेन डेटा यहाँ पे रखती है तो 2047 तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। ये मैसिव है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में आके अपना डेटा सेंटर बना के अपना ग्लोबल डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकती हैं और ऐसे में उन्हें इंडियन प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम अभी आ रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि इंडियन गवर्नमेंट का रूल है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें इंडियन यूज़र्स का डेटा इंडिया में रखना कंपलसरी है। अब इंडियन यूज़र्स का डेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक कंपनीज़ के पास होता है, बैंक के पास भी होता है, ओटीटी के पास भी होता है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास भी होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने लोगों के पास आपका डेटा है। तो उस डेटा को यहाँ रखना कंपलसरी है, तो ऐसे में भी इन डेटा सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया वर्ल्ड में 20% डेटा प्रोड्यूस करता है, लेकिन 3 to 5% ही हमारे यहाँ सेव होता है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। और रियल एस्टेट प्लेयर्स क्यों आ रहे हैं डेटा सेंटर में, पहले हम ये समझ लेते हैं। एक तो मार्जिन ज़्यादा होता है डेटा सेंटर में, 12 to 15% का मार्जिन है, जबकि नॉर्मल ऑफिस स्पेस अगर वो बनाते हैं तो उनको 6 to 7% का ही मार्जिन मिलता है, यील्ड मिलता है। इसके अलावा इंडिया पुश कर रहा है डेटा सेंटर्स को। सिंगापुर में अब डेटा सेंटर्स को परमिशन नहीं मिल रही है, पिछले 3 साल से नए डेटा सेंटर की परमिशन नहीं मिली, तो इंडिया इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख के अपने आप पुश कर रहा है। इनफैक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट तो काफ़ी इंसेंटिव्स दे रही हैं डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए, इसीलिए वहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रही है डेटा सेंटर्स की। इसके अलावा ये 2047 तक टैक्स बेनिफिट का इंसेंटिव तो है ही। लो मेंटेनेंस भी लगता है डेटा सेंटर को। रियल एस्टेट कंपनीज जब ऑफिसर्स मॉल्स बनाती है तो उन्हें हैवी मेंटेनेंस लगता है, लेकिन यहाँ पर केवल मशीन्स है तो उतना मेंटेनेंस नहीं लगता। उनके कैफेटेरिया, जिम, ये दुनिया भर की चीज़ें नहीं बना के देनी पड़ती हैं। इसके अलावा डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल गया, तो जो फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को मिलती है वो सब डेटा सेंटर कंपनीज़ को भी मिलेंगी अगर वो डेटा सेंटर बनाती हैं तो। जैसे कि लो इंटरेस्ट पे क्रेडिट एंड मैनी मोर फैसिलिटीज़ और एनवीआईटीज़ का दर्जा मिल सकता है, तो अर्ली एग्जिट मिल जाती है फिर डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करने वाली जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको। एआई रेस तो चल ही रही है और ये जो कंपनीज़ हैं ये स्पेशलाइज्ड रैक्स बना रही हैं जो हैवी लोड ले सकती हैं और एआई के लिए वेरी नेसेसरी हैं। तो इसके बाद हम आते हैं इन स्टॉक्स के ऊपर जो इस तरह से काम कर रहे हैं, अपने आप को रियल एस्टेट से डेटा सेंटर में शिफ्ट कर रहे हैं। ये तो मेंशन किया ही नहीं हमने कि इनके पास काफ़ी बड़ा लैंड बैंक होता है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास ऑलरेडी है। जो एक बहुत बड़ा हर्डल रहता है लैंड एक्वायर करना इंडिया में, वो इनके पास ऑलरेडी है, तो इनके लिए स्मूथ हो जाता है डेटा सेंटर में काम करना। सबसे पहले डीएलएफ है। डीएलएफ का रेट है 500 रुपीज़ के आसपास का और पीई 30 का है और इसका हिस्टोरिक पी देखें तो 53 के आसपास रहा है। 74% प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईआई डीआईआई का भी डिसेंट होल्डिंग है। 888 का हाई बनाया है डीएलएफ ने रिसेंटली और डीएलएफ डेवलप कर रहा है हाइपर स्केल डेटा सेंटर नोएडा और गुरुग्राम में। 3,70,000 स्क्वायर फीट का ये डेटा सेंटर है। 130 करोड़ का इसमें ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्होंने सिंगापुर बेस्ड एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल के साथ पार्टनरशिप की है और ये दूसरे आईटी एसईजेड में भी प्लान कर रहे हैं इसी मॉडल को आगे बढ़ाने का। अगला स्टॉक है लोडा डेवलपर्स। लोडा डेवलपर्स का रेट अभी 696 के आसपास है। 1534 का हाई बनाया है। पी 20 का है और मीडियन पी इसका 47 का रहा है। प्रमोटर का 71 होल्डिंग है। एफआईआई का 23, डीआईआई का 3% डिसेंट है। पी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्राइस अर्निंग रेशियो हमने पूरी बिगनर सीरीज़ बनाई है स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स में, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप बिल्कुल चेक करिए इसको। पिन कमेंट में भी हम डाल देंगे। मलावा मुंबई में 2.5 गीगावाट का मतलब काफ़ी बड़ा डेटा सेंटर जो है लोडा डेवलपर्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। 1.3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का इन्होंने कमिटमेंट किया है जनवरी 26 में और ये ऑलरेडी अमेज़ॉन और एसटी टेलीमीडिया ने इनके पास बुक किया है अपना लैंड डेटा सेंटर के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश कर रही है। उनका ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क पॉलिसी के अंतर्गत ही ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अगला स्टॉक है अनंतराज इंडस्ट्रीज़। इसका रेट अभी 452 के आसपास है। 744 का हाई बनाया है। पी 30 का है और 53 का इनका मीडियन पी रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग 57 है। एफआईआई डीआईआई का डिसेंट है। अनंतराज इंडस्ट्रीज इसमें पायनीर है। सबसे पहले वो डेटा सेंटर में आए थे। इनफैक्ट 30 रुपीज़ से शुरू होकर 900 तक इसका रेट पहुंच गया था। इंडिया में इन्होंने 3 डेटा सेंटर बनाए हैं, 2 सक्सेसफुली चल रहे हैं। ये कोलोकेशन पे काम करते हैं, मतलब बिल्डिंग, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इनका रहता है। कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेके स्टार्ट करना होता है। अर्ली मूवर्स हैं तो काफ़ी आगे हैं ये इसमें। और फुल वीडियो बनाया है हमने अनंतराज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो यहाँ पर लिस्टेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बट
देयर इज़ ऑलवेज अ बट। कुछ रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में रहते हैं, तो डेटा सेंटर स्टोरी में भी हैं। सबसे पहले हाई पावर रिक्वायरमेंट होती है, तो रिन्यूएबल और न्यूक्लियर के थ्रू ये पूरी हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 1 सेकंड के लिए भी वहाँ पे लाइट नहीं जा सकती है। फिर इसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। कैपिटल ज़्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी फास्ट मूविंग होती है, एनवायरमेंट और लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ रिस्क तो हमेशा रहेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन ये ओवरऑल डेटा सेंटर स्टोरी। अगर आप और जानना चाहते हैं तो प्रॉक्सी प्लेयर्स के ऊपर भी हम वीडियो लाने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका मिस नहीं हो। कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और आपके पास कौन सा डेटा सेंटर स्टॉक है वो ज़रूर हमें बताइए। थैंक यू।